आज के एपिसोड में हमने देखा कि खंडे राव पहुंच जाते हैं ईश्वर सिंह के ठिकाने पर और उनकी अच्छी तरह से ली जाती है तलाशी। ये नहत्ते हैं या इनके पास कोई हथियार तो नहीं है। जब अच्छी तरह से कर ली जाती है तसल्ली तो उन्हें जाने की इजाज़त दी जाती है। तो इसी दौरान अंदर खेमे में धना सरदार ईश्वर सिंह से बात कर रहे होते हैं कि ये हैं वो दस्तावेजात जिन पर शर्तें लिखी गई हैं और इन पर मोहर लगवानी है खंडे राव से। लेकिन ईश्वर सिंह वो दस्तावेजात जला देते हैं और कहते हैं कि इनकी क्या ज़रूरत है, जब वो खुद आ रहे हैं तो हम उसे इधर ही ख़त्म कर देंगे, इसीलिए तो नहत्ता बुलाया है। तो धना जी बहुत खुश हो जाते हैं ये बात सुनकर और कहते हैं कि आप तो बिल्कुल हमारे जैसे निकले। तो ईश्वर सिंह बहुत हौसला देते हैं धना जी को और कहते हैं कि हम एक तीर से कई शिकार करेंगे, मालेराव को भी ख़त्म कर देंगे और खंडे राव को भी, और फिर राजा बनेंगे घुनू जी, और धना जी आप आराम से रहना। तो धना जी उनका ये सारा प्लान सुनकर बहुत खुश होते हैं। उधर देवी अहल्याबाई भी खंडे राव के पीछे खेमे में पहुंच जाती है। देवी अहल्याबाई ने दूध वाली का भेष बदल रखा होता है और दूध वाला बर्तन हाथ में उठाया होता है। तो देवी अहल्याबाई की भी अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है और फिर इसके बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। देवी अहल्या जिस रास्ते से गुजर कर जाती हैं वहाँ पर बोरियों के ढेर लगे होते हैं। तो देवी अहल्या समझ जाती हैं कि मालेराव को कहीं इधर ही छुपाया गया है। इसी दौरान वो मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखती हैं तो वो मालेराव को देख लेती हैं और मालेराव भी उनको देख लेता है। वो चाहती हैं कि वो भागकर मालेराव को गले लगा लें, लेकिन रुक जाती हैं कि इधर सैनिक मौजूद हैं और इस तरह सब की जान को ख़तरा हो सकता है। जब खंडे राव खामे में पहुंचते हैं तो ईश्वर सिंह उन पर कोई तवज्जो नहीं देता और अपनी मूर्ति के साथ खेलता रहता है और पूछता है कि तुम आ गए हो। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं आ गया हूँ। वो दोबारा हुक्म देता है कि इनकी तलाशी ली जाए, लेकिन उसके सैनिक अब डर रहे हैं खंडे राव की तलाशी लेने से। लेकिन तलाशी लेना शुरू करते हैं तो जैसे ही उसका हाथ पहुंचता है खंडे राव की पगड़ी की तरफ तो खंडे राव उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और पकड़ते हैं ऐसा कि उसको लगता है कि मेरा हाथ अब टूट ही जाएगा। ईश्वर सिंह दस्तावेजात देता है खंडे राव को कि ये पढ़ लो और इन पर मोहर लगा दो। तो खंडे राव कहते हैं कि मैं मोहर लगा देता हूँ, लेकिन मैं निहत्ता आया हूँ और मैं अकेला हूँ, तो तुम भी अपने सैनिकों को भेजो बाहर। तो वो अपने सैनिकों को बाहर भेज देता है। तो खंडे राव मोहर लगा देते हैं दस्तावेजात पर, लेकिन इसी दौरान वो खंडे राव पर पलट कर हमला कर देता है, लेकिन खंडे राव उसके वार से बच जाते हैं। अब इन दोनों के दौरान खेमे के अंदर लड़ाई शुरू है और पहुंच जाती हैं देवी अहल्याबाई भी खेमे के दरवाजे पर और अंदर जाने की कोशिश करती हैं। और हम देखेंगे आज के एपिसोड कि देवी अहल्या कैसे मदद करती हैं खंडे राव को और कैसे वो अपने दोनों मिलकर अपने दुश्मनों को देंगे शिकस्त।